अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल गफ्फार आप सबको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान की बड़ी कह सकते हैं हौसला अफजा परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने 18 साल बाद साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में हराया। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम की इस जीत के बाद तमाम पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हल हो गए? बेहतरी क्या हो सकती है? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अगर हम जीत की बात कर लें इकबाल भाई, इस जीत को आप किस तनाजुर में देखते हैं? साउथ अफ्रीका भी अब बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उनके सीनियर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम को कितना क्रेडिट जाना चाहिए इस कामयाबी का? लेकिन फ्यूचर के लिए फिर हमें क्या करना है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। मैं समझता हूँ जीत तो जीत होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक मोरल बूस्टिंग विक्ट्री थी, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जिस तरीके से हार कर आया, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। और इससे पहले जो बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, खासतौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, लोग कह रहे थे बहुत कमजोर टीमें और उनको हराकर हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सीरीज में चूंकि जनूबी अफ्रीका की टीम की रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर थी, और अगरचे उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है, अपने मुल्क में वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत कर आए थे और तवक्को ये की जा रही थी कि टफ फाइट देगी साउथ अफ्रीकन टीम, लेकिन उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया। खासतौर पर उनका जो बैटिंग पावर हाउस था, जिसको हम समझ रहे थे कि भाई वो बड़े रन्स करेंगे, चाहे वो एल्गर हो, मार्करम ने तो रन्स किए, मार्करम हो, फाफ डू प्लेसी, वैन डूसन, उसके अलावा अगर देखें बाबूमा, क्विंटन डिकॉक, तो चार ने तो किए, लेकिन क्विंटन डिकॉक और फाफ डुप्लेसी बिल्कुल नाकाम रहे। डुप्लेसी के 55 रन, डिकॉक के 46 रन। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस सीरीज में निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसकी वजह से हमें फतह नसीब हुई। लेकिन इस फतह पर हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा अगला दौरा जो है वो इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड में हम गुज़िश्ता बरस टेस्ट सीरीज हार गए थे। तो हमें देखना पड़ेगा, अपनी खामियों को देखना पड़ेगा। खासतौर पर ओपनिंग पेयर का जो प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का, कि गुज़िश्ता 5 बरस में पाकिस्तान ने 14 ओपनिंग पेयर ट्राई किए हैं, ये ओपनिंग पेयर भी नाकाम हो गया। और अपनी होम विकेटों पर आबिद अली भी, जिन्होंने 2 सेंचुरियां यहाँ बनाई थी, वो भी नाकाम रहे। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए कि बस अब हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अब हमारी टीम ठीक है, रैंकिंग में 7वें से 5वें नंबर पर आ गई, लेकिन अब हमारी टीम तो बस मजबूत टीम बन गई। हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ओवरसीज परफॉर्मेंसेस किसी टीम की जो ग्रेटनेस है उसको शो करते हैं, वो हमारे बहुत अरसे से अच्छी नहीं है। लेकिन इकबाल भाई, स्पेशली मेंशन फॉर हसन अली, जिस तरह का उनका कमबैक, फिर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस, जिम्मेदारी भी ली, और जितने वो हमेशा जैसे फील्ड पे विकेट देने के बाद पुरजोश थे, टीम को लिफ्ट भी कर रहे थे, मुश्किल वक्त देखा उन्होंने। और अब उनकी वापसी और पाकिस्तान की बॉलिंग के जो मसाइल हैं, समझते हैं कि शाहीन और हसन एक अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है पाकिस्तान के लिए अगर दोनों फिट रहते हैं? देखें, आपने फिटनेस की तो बात कर दी। कहते हैं ना कि इंसान ठोकर खाकर संभलता है। हसन अली की आमद जिस अंदाज से हुई क्रिकेट में, लद्देवाला वड़ाई गुजरांवाला के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से आए, और क्रेडिट जाएगा पेशावर जल्मी को, जिन्होंने एक अननोन क्रिकेटर को अपनी टीम की नुमाइंदगी का मौका फराम किया। और हसन अली पीएसएल में पेशावर जल्मी की जानिब से परफॉर्मेंस देकर ही बैन अल-अक़वामी तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब हुए। अब ये अलग बात है कि वो पेशावर जल्मी को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत, दौलत और शोहरत इंसान जो है वो संभाल कर अगर रखेगा, तो उसे कामयाबी नसीब होगी। लगता है कि शोहरत का नशा जो था वो उनके सर पर चढ़ गया था हसन अली के, जिसकी वजह से वो क्रिकेट के अलावा दीगर एक्टिविटीज की तरफ माइल हो गए। खास तौर पर जिस तरह से वो रैंप पर वॉक करने लग गए, और तो कोई क्रिकेटर नहीं करता, उनको बड़ा शौक था। फिर उसके अलावा वो जब उनकी शादी हुई, जिस तरह की उन्होंने वीडियोस डाली, और जिस तरह वो बिजी बिजी नजर आए, क्रिकेट से उनका फोकस हट गया। और जब क्रिकेट से उनका फोकस हट गया, उनको प्रॉब्लम तो थी कमर की, वो प्रॉब्लम और एग्जगरेट कर गई, और फिर वो क्रिकेट से बाहर हो गए। लेकिन फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पहचान क्रिकेट है। अगर वो क्रिकेट में नहीं रहेंगे, सीन से आउट हो जाएंगे, तो फिर उन्हें कोई नहीं पूछेगा, जिस तरह उनके साथ 1.5-2 साल हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर तवज्जो दी, पूरा डोमेस्टिक सीजन खेले, बड़े उम्दा अंदाज से खेले, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया, और फिर बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। तो अब मुझे लगता है कि उसकी वजह से, जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा सीजन खेल कर हसन अली वापस आए, और ये एक अच्छा साइन है।
रिवर्स स्विंग वो यहाँ कर रहे थे, हमारे पास रिवर्स स्विंग का कोई बॉलर नहीं है। शाहीन आफरीदी और फ़हीम अशरफ इतनी जबरदस्त रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे थे जैसी हसन अली ने पिंडी टेस्ट में की। तो मैं समझता हूँ कि हसन अली अगर मुकम्मल तौर से फिट रहते हैं, आइंदा आने वाले बरसों में वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और शाहीन आफरीदी को सपोर्ट दे सकते हैं। इकबाल भी आखिरी दो सवाल, इस टेस्ट सीरीज की कामयाबी के बाद क्या वो जो तलवार लटक रही थी मिसबाउल हक और वकार यूनुस पर, टीम मैनेजमेंट पर, और इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड भी परेशान रहा क्योंकि आउटसाइड परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी, इस परफॉर्मेंस के बाद क्या वक्ती तौर पे खतरा टल गया है मिसबाउल हक और वकार यूनुस के लिए? देखिए, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप देखें ना, मिकी आर्थर कितने कॉन्फिडेंट थे वर्ल्ड कप के बाद, वो स्पेशली फ्लाई करके लाहौर आए, मीटिंग उन्होंने अटेंड की, वॉज सो श्योर कि उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन फिर किस तरीके से उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया। मैं समझता हूँ कि तलवार तो लटक रही है, अभी T20 सीरीज बाकी है। T20 सीरीज का नतीजा क्या आता है, चांसेस पाकिस्तान के बड़े ब्राइट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने ये फैसला कर लिया था। हो सकता है कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले, या हो सकता है इनको कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन ये अब गुड बुक्स में नहीं रहे, चाहे जितना परफॉर्म कर ले टीम, ये दोनों गुड बुक्स में नहीं है क्रिकेट बोर्ड की। वकार यूनुस अपना एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कि वकार यूनुस सरवाइव कर जाएं या वकार यूनुस को हेड कोच बना दिया जाए मिसबा की जगह, जो बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। क्योंकि मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकडोर में कई गैर मुल्की क्रिकेटर से राब्ते किए और वसीम खान के बड़े कनेक्शन हैं, उन्होंने भी राब्ते किए। तो मुझे लगता यही है कि अभी फिलहाल आर्जी तौर पर तो ये तूफान टल गया है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में जब खामोशी होगी, सन्नाटा होगा, तो ये एक तूफान की अलामत होगा और आइंदा आने वाले वक्त में इन दोनों को, मिसबा को भी और वकार को भी, अपनी जगह बनाने में खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ओके इकबाल भी आखिरी सवाल, टेस्ट सीरीज का तो इख्तिताम हुआ, अब T20 सीरीज है और साउथ अफ्रीका के तो स्टार प्लेयर्स हैं नहीं, तो पाकिस्तान को तो पूरा फायदा उठाना चाहिए, लेकिन लोग ये भी पूछते हैं कि फिर वर्ल्ड T20 की तैयारी क्या हम कर रहे हैं? पाकिस्तान की T20 टीम में ओपनर कौन होगा? लॉन्ग बाबर आजम, पावर हिटर्स, ऑलराउंडर, आपके जो रोल्स हैं, ये लग ये रहा है कुछ अरसे से ये T20 टीम बिखरी सी है, इसके अंदर कोई चीज अभी प्रॉपरली हमने स्टैब्लिश नहीं की। अब वक्त ज्यादा बाकी नहीं है, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी सर इस T20 सीरीज में? देखिए, जब सितंबर 2019 में मिसबाह-उल हक ने हेड कोच का और बैटिंग कंसल्टेंट और चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाला, और उसके बाद अक्टूबर में जो पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हुई, 2019 की बात कर रहा हूँ, कमजोर टीम थी श्रीलंका की, वो हमें 3-0 हरा कर चली गई। हमने सरफराज को हटा दिया, 11 सीरीज मुसलसल जीते उसकी कप्तानी में। हमारी रैंकिंग नीचे की तरफ आई, तजर्बात किए, कभी अहमद शहजाद, कभी उमर अकमल, कभी आसिफ अली, कभी हुसैन तलत, बेशुमार लड़कों को हमने आजमाया और वो टीम स्टेबल नहीं हो पाई। और मुझे लग रहा है कि अब चूंकि पाकिस्तान को इस साल भारत में वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेना है, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। हम अगर मिसबा ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यंगस्टर्स पर इन्हिसार करके पाकिस्तान भारतीय कंडीशंस में, या अगर भारत से ये शिफ्ट होता है, फर्ज कीजिए मुत्तहदा अरब अमारात वर्ल्ड T20, तो हम जीत जाएंगे, तो ये उनकी खुशफहमी होगी। देखिए, मोहम्मद हफीज के साथ जो सलूक किया है क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी सबके सामने है कि लास्ट ईयर के बेहतरीन T20 में सबसे ज्यादा रन उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से बनाया, उनको बिल्कुल बाहर कर दिया एक जरा सी एक्सक्यूज बनाकर, 18 घंटे की ताखीर की वजह से। तो और फिर शोएब मलिक जो बड़े सीजन कैंपेनर है, उन्होंने कहा था इंग्लैंड में भी कि जब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद के वर्ल्ड T20 के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनको भी टीम में नहीं रखा है, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि शोएब मलिक भी ना हो। और जुनेद खान जो है वो बड़े जबरदस्त बॉलर थे, उनको बाहर कर दिया। बहुत सारी चीजें की है मिसबा ने, तजर्बात किए हैं, सरफराज अहमद टीम में नहीं है। अब जो है देखते हैं कि रिजवान तो आ गए, अब देखते हैं कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है। आसिफ अली को वापस ले आए, पहले टीम से निकाल दिया, हुसैन तलत को वापस ले आए, बहुत सारे तजर्बात कर रहे हैं। अब देखना ही है कि इन तजर्बात, शादाब खान अनफिट हैं और उनकी वो जो आ गए हैं उस्मान कादिर, क्या जाहिद महमूद को ये खिलाते हैं, फास्ट बॉलर्स में ये मोहम्मद हसनैन पर रिलाय करते हैं, या उनको भी एक खामोश तमाशाई का रोल देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि ये सीरीज टेस्टिंग टाइम होगी, क्योंकि अननोन क्रिकेटर जो है साउथ अफ्रीका के, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकते हैं। हेनरिक लॉसन उनके कप्तान है, लेकिन आप अननोन प्लेयर होगा तो वो टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा।
और वो भरपूर अंदाज से पूरी इनको पाकिस्तान को फाइट बैक देंगे। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि टीम पहले अनाउंस हो गई, ऑस्ट्रेलिया ने दौरा बाद में कैंसिल किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के इन अननोन प्लेयर्स को जो इतने एक्सपीरियंस नहीं, इन्हें मौका मिला है। मैं समझता हूँ अगर वो टफ फाइट देंगे और मिसबा के लिए एक टेस्टिंग टाइम होगा। तो इकबाल भाई, क्लीन स्वीप आफ्टर टेस्ट T20 में पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन T20 ऐसा वर्जन है कि आप कुछ नहीं कह सकते। जब श्रीलंका की टीम आई थी, कह रहे थे बी टीम है, उसने हमें 3 T20 हरा दिया, हालांकि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से गए थे। उमर जी। अकमल को भी ले आए थे, अहमद शहजाद को भी ले आए थे, शायद उसमें सरफराज भी थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे। लेकिन आप मतलब उनको आसान ना लें, मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगी पाकिस्तान के। इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये के लिए, और उम्मीद है जिन लोगों ने देखा पसंद आएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज।